हमारे देश में कई ऐसी नदियां हैं जिन्हें पवित्र माना गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में इन नदियों से जुड़ी कथाओं का वर्णन भी मिलता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि गंगा माँ पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी और हस्तिनापुर नरेश से उन्होंने विवाह भी किया था। महारथी भीष्म उन्हीं के पुत्र थे, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि देवी नर्मदा का भी पृथ्वी पर जन्म हुआ था और प्रेम में मिले धोखे के कारण देवी नर्मदा जीवन भर कुंवारी ही रह गई। इसीलिए देवी नर्मदा को चिरकुंवारी भी कहा जाता है। तो श्रोताओं, आइए मिलकर जानते हैं कि देवी नर्मदा को किसने प्रेम में धोखा दिया, जिस कारण वो आजीवन कुंवारी ही रही। नमस्कार श्रोताओं, कथा के अनुसार नर्मदा राजा मैखल की पुत्री है। नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। जब नर्मदा विवाह के योग्य हुई तो उनके पिता राजा मैखल ने अपनी पुत्री नर्मदा के विवाह के लिए एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि जो भी राजकुमार गुलाब कावली के फूल लाकर राजा मैखल की पुत्री नर्मदा को देगा, उसी से राजन अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। कुछ दिनों के बाद सोनभद्र नाम का एक राजकुमार राजा मैखल के पास गुलाब कावली का फूल लेकर आया। राजकुमार देखने में बहुत ही सुंदर था। उसकी सुंदरता और वीरता की चर्चा चारों ओर थी। राजा मैखल ने उसी समय अपनी पुत्री नर्मदा का विवाह सोनभद्र से तय कर दिया। लोगों से राजा सोनभद्र की प्रशंसा सुनकर नर्मदा उसे मन ही मन चाहने लगी। अभी विवाह में कुछ दिन बचे हुए थे। राजकुमारी नर्मदा राजकुमार सोनभद्र को किसी भी तरह देखना चाहती थी। इसलिए राजकुमारी नर्मदा ने अपनी दासी जुहिला के हाथ राजकुमार को एक संदेश भेजा, लेकिन दासी जुहिला ने मजाक में राजकुमारी के वस्त्र और गहने मांग लिए और उन्हें पहनकर सोनभद्र से मिलने चली गई। वहां पहुंचकर जुहिला ने राजकुमार को नहीं बताया कि वह एक दासी है। इधर दासी जुहिला को राजकुमारी समझकर सोनभद्र उस पर मोहित हो गया। काफी समय बीतने के पश्चात जब जुहिला लौटकर ना आई तो राजकुमारी नर्मदा स्वयं सोनभद्र से मिलने चली आई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जुहिला और सोनभद्र एक दूसरे के प्रेम में खोए हुए थे। यह दृश्य देखकर नर्मदा क्रोधित हो उठी और घृणा से भर गई। नर्मदा उसी क्षण वहां से विपरीत दिशा की ओर चल पड़ी और कभी वापस न आई। ऐसा माना जाता है कि प्रेम में मिले इसी धोखे के बाद नर्मदा बंगाल सागर की बजाय अरब सागर में जाकर मिलती है। नर्मदा ने उसी वक्त प्रतिज्ञा ली कि वह कभी भी विवाह नहीं करेंगी, हमेशा कुंवारी ही रहेंगी। कहा जाता है कि नर्मदा की पीड़ा आज भी उनके कलकल बहते जल में महसूस की जा सकती है और इसकी सत्यता इस बात से भी प्रमाणित होती है कि देश की सभी बड़ी नदियां बंगाल सागर में जाकर मिलती हैं, किंतु नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जो बंगाल सागर के बदले अरब सागर में जाकर मिलती है। उम्मीद है दोस्तों, नर्मदा की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने लाइक्स और शेयर्स के साथ हमारा हौसला बढ़ाते रहें। साथ ही सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें